जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। घूमता माइक के साथ मुशर्रफ चौधरी एक बार फिर से हाजिर है। ख़वातीन व हज़रात, राइजिंग स्टार एशिया कप 2025 का फ़ाइनल हुआ। दो भाई आपस में टकराए और क्या ही टकराए, यानी कि शायकीन क्रिकेट को ऐसा फ़ाइनल देखने को मिला जिसकी हम तवक्को भी नहीं कर रहे थे। जी हाँ, बिल्कुल, दोहा कतर में ये राइजिंग स्टार का फ़ाइनल हुआ। पाकिस्तान और बांग्लादेश के माबेन ये फ़ाइनल हुआ। टॉस हुआ सबसे पहले और टॉस बांग्लादेश ने जीता। टॉस जीतने के बाद उन्होंने पाकिस्तान को खेलने की दावत दी। पाकिस्तान, जैसे पहले मैंने आपको बताया कि मोहम्मद नईम उस तरह से फॉर्म में नज़र नहीं आ रहे थे, ऐसा ही हुआ। मोहम्मद नईम की जगह यासिर खान को कल रात भेजा गया और यासिर खान भी जल्दी ही आउट हो गए। उसके बाद मोहम्मद फ़ाइक भी आउट हो गए। मास सदाकत पाकिस्तान के की प्लेयर थे। जिस तरह से वो फॉर्म में थे और परफॉर्म कर रहे थे, उनसे उम्मीद की जा रही थी कि वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, लेकिन वो भी बड़ी इनिंग खेलने में नाकाम रहे। लेकिन जी, पाकिस्तान ने लड़खड़ाते हुए, साद मसूद जो हैं ऑलराउंडर, उनकी अच्छी इनिंग की बदौलत पाकिस्तान ने मरते मराते 125 रन्स बनाया। 125 रन्स के ताक़ुब में जी बांग्लादेश की टीम लड़खड़ा गई। 44 रन्स के जी मजमुए पर उनके 4 कीमती खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके थे। जी हाँ, पाकिस्तान की जानिब से बड़ी अच्छी बॉलिंग हमने देखी और साथ साथ हम तारीफ़ करेंगे इरफान खान नियाज़ी की। जी हाँ, इरफान खान नियाज़ी राइजिंग स्टार एशिया कप में जी पाकिस्तानी शाहीन की क़यादत कर रहे थे और उन्होंने बड़ी अच्छी कप्तानी की। गो कि वो ज़्यादा बोल चाल करने वाले हैं नहीं हैं, चुपकीते से हैं, खामोश तबीयत के मालिक हैं, लेकिन उनकी कप्तानी में पाकिस्तान फ़ाइनल ज़रूर जीता है। जी हाँ, बिल्कुल, इस पे हम बात करेंगे और साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि मास सदाकत आने वाले दिनों में पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो कौमी क्रिकेट टीम है उनमें खेलते हुए नज़र आएंगे या नहीं। इसके साथ साथ साद मसूद एक अच्छे ऑलराउंडर हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। कप्तान इरफान खान नियाज़ी की तो हमने बात कर ली कि उन्होंने कितनी अच्छी कप्तानी की है और आने वाले वक्तों में यकीनन वो पाकिस्तान जो कौमी क्रिकेट टीम है उनकी क़यादत करते हुए भी हमें नज़र आएंगे। जिस तरह उनकी कायदाना सलाहियतें हैं, तो वो जी यकीनी तौर पे हमें मुस्तकबिल में कप्तान नज़र आएंगे। तो जी हम बात कर रहे थे 125 का ताक़ब करते हुए बांग्लादेश टीम लड़खड़ा गई। 44 के स्कोर पे उनके 4 खिलाड़ी आउट हुए। उसके बाद उन्होंने कुछ संभाला दिया, कभी पाकिस्तान की तरफ मैच तो कभी बांग्लादेश की तरफ करते कराते जी आखिरी ओवर में अहमद दानियाल, आपको पता ही होगा, पेशावर ज़ल्मी की जानिब से वो खेलते हुए हमें दिखाई दिए थे पिछले PSL में। 6 बॉलों पे 7 रन्स चाहिए थे, तो उन्होंने बड़ा अच्छा डिफेंड किया। हालांकि वो मैच ड्रॉ हो ही गया, ना पाकिस्तान जीता ना बांग्लादेश, मैच ड्रॉ हुआ। पाकिस्तान मायूस हुआ कि जी हमने उस तरह से बॉलिंग की नहीं है। उससे पहले जो शाहिद अजीज़ ने बॉलिंग की थी सेकंड लास्ट ओवर, अच्छा उन्होंने ओवर अख्तिताम नहीं किया था। बहरहाल सुपर ओवर जब स्टार्ट हुआ तो अहमद दानियाल को ही बॉल थमा दिया गया। हालांकि नसीम शाह के भाई उबैद शाह भी थे, इसके साथ साथ शाहिद अजीज़ भी थे, लेकिन इरफान खान नियाज़ी ने अहमद दानियाल पे ही ट्रस्ट किया और उन्हें बॉल थमा दिया। वहाँ पे जी पहली बॉल पे 1 बनता है, उसके बाद दूसरी बॉल पे जी कैच आउट कर लेते हैं अहमद दानियाल बांग्लादेशी ओपनर को। साथ ही साथ फिर जी वाइट बॉल पे चौका लगता है तो स्कोर हो जाता है 6 हो जाता है। और तीसरी बॉल पे जी वो ऐसी बेहतरीन बॉल डालते हैं कि जी अगला खिलाड़ी समझ ही नहीं आती उसको, वो क्रॉस खेलते हैं और क्रॉस खेलने में जी वो अपनी विकेट गंवा बैठते हैं। यूँ पाकिस्तान को जी 7 रन्स का हदफ मिलता है सुपर ओवर में। पाकिस्तान की जानिब से आते हैं मास सदाकत और इसके साथ साद मसूद। मैंने बात की थी कि साद मसूद एक चमकता हुआ ऑलराउंडर हैं और इन फ्यूचर बहुत जल्द वो कौमी क्रिकेट टीम में भी आपको खेलते नज़र आएंगे। जिस तरह वो बॉलिंग करते हुए दिखाई दिए हमें पूरे टूर्नामेंट में, इसके साथ साथ जिस तरह रात को उन्होंने पहले 38 रन की शानदार इनिंग खेल के पाकिस्तान का मजमुआ 125 तक पहुंचाने में क्लीदी किरदार अदा किया और इसके साथ साथ उनकी बॉलिंग बड़ी बेहतरीन रही, तो उनको ही जी स्ट्राइक पे भेजा ताकि वो फॉर्म में भी हैं और कॉन्फिडेंट भी हैं, तो यकीनी तौर पे ये टारगेट वो आसानी से चेज़ कर लेंगे। पहली बॉल पे उन्होंने 1 लिया, फिर
मां सदाकत आए, लेफ़्ट हैंडर बैट्समैन है, पेशावर ज़ल्मी से खेलते हुए हमें दिखाई दिए पिछले PSL में। उन्होंने दूसरी बॉल पे भी सिंगल लिया, फिर तीसरी बॉल पे बड़ा शानदार चौका लगाया साद मसूद ने और मजमुआ 6 तक पहुंचा दिया, मतलब मैच फिर टाई हो गया। फिर अगली बॉल पे उन्होंने इनर एज लगा और चौका हुआ। यूं पाकिस्तान टीम जी, पाकिस्तान शाहीन राइजिंग स्टार एशिया कप 2025 का टाइटल अपने नाम कर गई। मोहसिन नकवी साहब, मैंने कल के व्लॉग में बताया था, बतौर मेहमान ख़ुसूसी दोहा कतर पहुँचे थे कल इसी फ़ाइनल को देखने के लिए। वो वहाँ पर मौजूद थे और जब दो भाई आपस में टकराएं फ़ाइनल में तो फिर मुखालफ जो हैं मैं बिल्कुल बात कर रहा हूँ अफ़गानिस्तान और भारत की, तो उनको मिर्चें ज़रूर लगी होंगी और लगनी भी चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश ने सेमीफ़ाइनल में भारत को शिकस्त दी थी सुपर ओवर में। तो वो यही चाह रहे थे कि पाकिस्तान बांग्लादेश से हारे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बड़े भाई ने जी छोटे भाई को शिकस्त दी और फ़ाइनल का ताज अपने सर सजाया इरफान खान नियाज़ी ने। तो जी बड़ी खुशाइन बात है। इसके बाद जी बड़ा अच्छा सा चोगा पहनाया गया मोहसिन नकवी की जानिब से इरफान खान नियाज़ी को। दराज कद के मालिक हैं, लंबे लंबे छक्के लगाने के लिए मशहूर भी समझे जाते हैं। कौमी क्रिकेट टीम में भी हमने देखा था खेलते हुए नज़र आए, फिर वो टीम से बाहर हो गए। अब उन्हें क़यादत सौंपी गई तो उन्होंने जी पाकिस्तान शाहीन को चैम्पियन बनाया तीसरी मरतबा। तो जी बड़ी खुशाइन बात है। कल के व्लॉग में भी मैंने बताया था पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़े अच्छे दिन चल रहे हैं। दूसरी जानिब रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में सफरी की सीरीज़ हो रही है और सफरी की सीरीज़ में कल रात पाकिस्तान और ज़िम्बाब्वे के माबैन क्रिकेट मैच खेला गया T20, और इसमें साहिबजादा फरहान जिस तरह से खेलते हुए हमें दिखाई दिया, क्या ही बात है। और इसके साथ साथ द किंग बाबर आजम ने 52 गेंदों पर 74 रन की शानदार इनिंग खेली, अपने दिल का स्ट्रोक से जी शायकीन क्रिकेट को महजूज़ किया। इसके साथ साथ उन्होंने छक्के भी लगाए और शायकीन क्रिकेट कल का दिन उनके लिए बड़ा ही शानदार रहा। एक तरफ दोहा कतर में पाकिस्तान शाहीन चैम्पियन बनती है, तो दूसरी जानब रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान ज़िम्बाब्वे को शिकस्त देकर फ़ाइनल के लिए ऑलरेडी क्वालिफाई कर लेता है। तो जी अब तक के लिए इतना ही। एक नए व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे कि जी साद मकसूद किस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आने वाले हैं, साथ साथ माद सदाकत जो हैं वो भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम का सरमाया है और बहुत जल्द वो कौमी क्रिकेट टीम में आ सकते हैं। और नियाज़ी हम देखेंगे कि बहुत जल्द वो कौमी क्रिकेट टीम की क़यादत भी संभाल सकते हैं जिस तरह उन्होंने क़यादत की है और चैम्पियन बने हैं। तो अब तक के लिए इतना ही। एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह नेगेबान।